हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं लेकर आ गई हूँ एपिसोड 21 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लिंशी और जोंगिन को पता चलता है कि लूची की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी। तो तभी वो खबर सुनकर वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। वो दोनों जैसे ही घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे लूची की मॉम बैठी होती है। तभी वो उन दोनों को देखती है तो वो बोलती है कि अरे तुम यहाँ पे क्यों आए जोंगिन। जहाँ पे जोंगिन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आपकी आवाज़ सुनकर लगा था कि लूची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इसलिए हम दोनों कहाँ ही रह पाते, इसलिए हम लोग आ गए लूची को देखने के लिए। वहीं पे फिर उसकी मॉम जो है लूची के पास लेकर जाती है दोनों को, और वहीं पे वो लूची का फीवर भी चेक करती है। तब यहाँ पे जोंगजिन जो है अपने भाई को ऐसे बेड पे लेटे हुए देखकर वो बोलता है कि मॉम क्या हुआ, क्या इसको फिर से हार्ट प्रॉब्लम हुई। जब उसकी मॉम कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वहीं पे वो बोलती है कि दरअसल मेरी ही गलती है। क्या हुआ कि लूची को जो है ना सॉकर खेलना था और मैंने जो है उसे मना कर दिया, लेकिन वो चुपके से निकल गया और वहाँ पर जाके कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और कुछ ज़्यादा ही खेल लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और तुम ज़्यादा परेशान मत हो जोंगजिंग, उसे बस कोल्ड हुआ था और कोल्ड की वजह से उसे फीवर हो गया था। वहीं पे फिर जोंगजिन जो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अब आपको जो है जाकर आराम करना चाहिए, अब मैं और लिंशी आ गए ना तो हम लोग जो है लूची का ख्याल रख लेंगे। वहीं पे वो जो है अपनी मॉम को रेस्ट करने के लिए भेज देता है। वहीं पे लिंशी जो है लूची का ख्याल रखती है। फिर उसके बाद वो दोनों जो है डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लिंशी जो है जोंगजिन से बोलती है कि लूची का वेट कितना कम हो गया है ना। जहाँ पे जोंगजिन कहता है कि हाँ, इतनी सी उम्र में उसका वेट कम होना ठीक नहीं है। वहीं पे वो कहते हैं कि मेरी मॉम जो है इसकी वजह से काफ़ी परेशान भी रहती हैं, वो टेंशन में नज़र आ रही थी। जहाँ पे लिंशी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा जोंगजिंग, आंटी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी मुझे लूची की हेल्थ को लेकर। वहीं पे वो कहती है कि मुझे पता है तुम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो लूची को लेकर। वही कहती है कि अब से जो है ना हम लोग लूची से मिलने आते जाते रहा करेंगे, जिससे क्या है ना तुम्हें भी टेंशन कम रहा करेगी लूची की। वहीं पर फिर लिंशी कहती है कि लूची जो है बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं खेल सकता है, वो कितना ज़्यादा खुश रहता है। जहाँ पे फिर जोंगजिन से बताता है कि तुम्हें पता है उसे जो है शुरू से ही खेल कूदना बहुत ज़्यादा पसंद है, सॉकर खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो जो है बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह वो नहीं खेल पाता। वहीं पे फिर जोंगजिन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ काश ऐसा कोई डिवाइस होता जिससे हम लूची की हेल्थ को मॉनिटर कर पाते। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे सुबह हो जाती है, जहाँ पे लिंशी और जोंगजिन जो है रात को एक दूसरे के साथ सोफे पर ही सो जाते हैं। वहीं पे फिर हम देखते हैं कि जोंगजिन की मॉम जो है किचन में काम कर रही होती है। लूची उठकर आता है, वो उन दोनों को देखकर हैरान होता है। तभी अपनी मॉम से जो है चुपके से पूछता है कि मॉम आपने देखा ये दोनों कैसे साथ में सो रहे हैं। तभी यहाँ पे वो अचानक से जो है लिंशी को उठा देता है। लिंशी से बोलता है कि लिंशी दीदी, आप मेरे भाई के साथ ऐसे क्यों सो रहे हो जैसे आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जहाँ पे जोंगजिन उससे कहता है हंसते हुए कि वो बस मेरे कंधे पर सर रखकर सो रही थी। फिर वही पे वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहाँ पे उसकी मॉम जो उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना वो दोनों बड़े हो चुके हैं तो वो दोनों डेट कर सकते हैं। वहीं पे अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम क्या मैं कर सकता हूँ। जब पे वो बोलती है उसकी मॉम कि अभी तो फिलहाल तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत है। वहीं पे वो जैसी दवाई खा लेता है तभी वो बोलता है कि मॉम क्या मैं भी डेट कर सकता हूँ। जब पे उसकी मॉम कहती है कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत इसके बारे में। वहीं पे लूची को इतना हंसते खेलते हुए बात करते देख लिंशी और जोंगजिन काफ़ी खुश होते हैं। फिर ऐसे देखते ही देखते एक साल बीत जाते हैं। लिंशी जोंगजिन जब कॉलेज पहुंचते हैं तो उन्हें एक नोटिस दिखता है, और वहीं पे वो जब नोटिस पढ़ते हैं तो उन्हें स्टार्टअप कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है, जहाँ पे सभी बच्चों को जो है अपने कुछ आइडिया शेयर करके उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। और वहीं पे वो लोग जो है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन्हें काफी अच्छी मार्केट भी प्रोवाइड करेंगे, और जो भी इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा उसे काफी अच्छी प्राइज मनी मिलेगी। जहाँ पे जोंगजिन कहता है लिंशी से कि ये कॉन्टेस्ट जीतना आसान नहीं होगा। जब पे लिंशी बोलती कि हमारे पास तो आइडिया भी है ना। वहीं पे वो जोंगजिन को बताती कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें जो एक हार्ट मॉनिटर डिवाइस बनाना है, क्यों ना हम इसके ज़रिए हम बनाने की कोशिश करें। जब पे जोंगजिन कहता है कि ये आसान नहीं होगा लेकिन वो ट्राई करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जोंगजिन और लिंशी जो है लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। वहीं पे जोंगजिन जो है अपने स्मार्ट हैंड बैंड को डिज़ाइन कर रहा होता है, और वहीं पे वो जो है लिंशी से भी शेयर करता है। जहाँ पे लिंशी कहती है कि एक स्मार्ट हैंड बैंड, जहाँ पे जोंगजिन कहता है कि हाँ ये कोई ऐसी वैसी स्मार्ट हैंड बैंड नहीं होगी, ये ऐसी स्मार्ट हैंड बैंड होगी जो कि इंसान की पूरी बॉडी को मॉनिटर कर सके। वहीं पे लिंशी कहती है तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हार्ट को ही मॉनिटर नहीं करेगी, ये ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल को भी मॉनिटर करेगी। वहीं पे जोंगजिन कहता है कि हाँ, और हम लोग जो है इसे एक ऐप के थ्रू भी कनेक्ट करेंगे ताकि प्रॉब्लम आने से पहले हमारे गार्जियन को जो है पहले से वार्निंग मिल जाए और वो हमें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जा सके। वहीं पे वो कहता है लेकिन मुझे जो है कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। और वहीं पे फिर हम देखते हैं जहाँ पे जोंगजिन जो है लिंशी की मेडिकल क्लासेस भी अटेंड करने लग जाता है। फिर क्लास जैसे ही खत्म होती है तो वो प्रोफेसर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि प्रोफेसर मुझे जो है आपकी कुछ मदद चाहिए। जहाँ पे प्रोफेसर जो है उसे पहचान लेते हैं और बोलते कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन मॉडल बने थे, तुम हो ना हो तुम लिंशी के बॉयफ्रेंड हो गए। वहीं पे जोंगजिन और लिंशी जो है हंसने लग जाते हैं। तभी वहीं पे वो जोंगजिन से बोलते हैं कि लिंशी डॉक्टर बनना चाहती है, कहीं तुमने उसी के लिए डॉक्टर बनने की पढ़ाई तो शुरू नहीं कर दी है।
जब लिंशी बोलती है कि नहीं नहीं प्रोफेसर, मैंने से नहीं कहा ये पढ़ाई करने के लिए। वहीं पे वो बताती है कि हम दोनों जो है एक स्मार्ट हैंड बैंड बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं पे वो कहती है कि इसलिए हम आपसे जो है हेल्प चाहते हैं। जहाँ पे प्रोफेसर जो है ये सुनकर काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं कि वाह काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेकिन सॉरी मैं इसमें तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक एक्सपर्ट का नाम जरूर सजेस्ट कर सकता। और वहीं पे वो उन दोनों को जो है प्रोफेसर चेन के बारे में बताते हैं कि प्रोफेसर चेन जो है मेडिकल और प्रोग्रामिंग दोनों की नॉलेज रखते हैं, तो वो जो है तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। वहीं पे लिंशी और जंगलिन काफी खुश हो जाते हैं और तुरंत ही वो दोनों जो है प्रोफेसर चेन के घर पहुंच जाते हैं। फिर दोनों जो है दरवाजा नॉक करते हैं। प्रोफेसर चेन बाहर निकलते हैं तो वो दोनों जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोफेसर चेन से। वहीं पे वो अपना आइडिया भी शेयर करते हैं कि कैसे वो दोनों जो है एक हैंड बैंड स्मार्ट हैंड बैंड बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं पे प्रोफेसर चेन जो उनके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देते हैं। वो दोनों काफी हैरान भी हो जाते हैं, निराश भी होते हैं, लेकिन लिंशी जो है हार नहीं मानती है। वो जोरों जोरों से जो है दरवाजे को पीटने लग जाती है। फिर से जो है प्रोफेसर चेन अपना दरवाजा खोलते हैं और उनके मुंह पे उनसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोग जो है यहाँ पर मेरे पास कॉन्टेस्ट की वजह से आए हो ना। तुम जैसे बच्चे जो है कितने आ चुके हैं, वो सिर्फ मुझसे मेरी मदद के जरिए जो है कॉन्टेस्ट को जीतना चाहते थे ताकि अच्छा रिज्यूमे दिखा के फ्यूचर में वो जॉब ले सके। वहीं पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता, प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। वहीं पे वो फिर से उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो दोनों काफ़ी हैरान होते हैं और निराश होकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों जो है अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। वहीं पे जंगजिन का मूड भी जो है काफ़ी अपसेट होता है। वहीं पे शियान जो है मियान के फेस कट को देखते हुए उसे एक मेकअप सजेस्ट करता है। वहीं पे वो सेम जो है लिंशी से भी यही बात कहता है। वो कहता है कि लिंशी तुम्हें जो है मिल्क टी मेकअप की ज़रूरत है। लिंशी ये सुनकर हैरान होती है और मियान से पूछती है हंसते हुए कि आज इसे हो क्या गया है। जब मियान जो है सभी को बताती है कि तुम्हें नहीं पता, शियान भी जो है इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है। वो जो है एक ऑटोमेटिक मेकअप मशीन बनाना चाहता है जो लोगों के फेस को देखकर उन्हें मेकअप सजेस्ट करेगी कि उन्हें किस तरीके का मेकअप लगाना चाहिए अपने फेस पर। वहीं पे शियान जो है जंगजिन से भी यही सेम बात कहने वाला होता है फेस कट को देखते हुए। जहाँ पे जंगजिन को जो है काफी गुस्सा आ रहा होता है, तभी वो कहता है कि मुझे जो है मेरे फेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है, आगे बताओ क्या कहने वाले हो। जहाँ पे शियान जो है उसके गुस्से को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें ना टेक्निकल मेकअप की जरूरत है तुम्हारे खड़ूस फेस को देखते हुए। वहीं पे वो देखता है कि वो काफी अपसेट है तो बोलता है कि जंगजिन तुम इतने अपसेट क्यों हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे शेयर करो। जब जंगजिन जो है कुछ भी नहीं बताता तभी लिंशी जो उनसे शेयर करते हुए बताती कि हम दोनों जो है ना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक प्रोफेसर के पास गए थे, लेकिन उन्होंने जो है हमें भगा दिया, यहाँ तक कि वो हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। तभी यहाँ पे शियान जो उनसे कहता है कि बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें बताता हूँ ना इसका सोल्यूशन क्या है। तुम्हें पता है बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं होता है, बिजनेस का मतलब होता है कि हम सामने वाले से किस तरीके से डील करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हमारे अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि हम सामने वाले को अपनी बातों से कन्विंस कर सके। वहीं पे उन दोनों को समझ में नहीं आता है, तभी यहाँ पे मियान जो है समझाती है कि इसका मतलब है कि तुम लोगों को जो है उनके पीछे पड़े रहना चाहिए जब तक वो मान ना जाए। और फिर वहीं पे उन दोनों को जो है इनकी बातों से जो आइडिया मिल जाता है और इनकी बातों को वो फॉलो करते हुए प्रोफेसर चेन के घर फिर से पहुंच जाते हैं। वहीं पे वो दरवाज़ा नॉक करते हैं। प्रोफेसर चेन बाहर आते हैं तो वो उन्हें झट से एक वाटरमेलन पकड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वो दूसरे दिन भी ऐसे ही आते हैं, फिर से वो उन्हें कुछ नाश्ता देकर फिर से भाग जाते हैं। प्रोफेसर चेन ये देखकर हैरान होते कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है। और ऐसे ही ये दोनों लगातार प्रोफेसर चेन के घर आने जाने लगे जब तक वो मान ना गए। वहीं पे वो दोनों जो फिर से आते हैं तो प्रोफेसर चेन के घर का दरवाजा खुला होता है। ये दोनों जो है थोड़े परेशान होते हैं और अंदर जैसे ही जाके देखते हैं तो प्रोफेसर चेन जो अपने घर में सफाई कर रहे होते हैं क्योंकि उनके घर में पूरे घर में पानी भर चुका होता है। वहीं पे वो दोनों हैरान होते हैं और प्रोफेसर चेन से पूछते हैं तो प्रोफेसर चेन बताते हैं कि उन्होंने जो है नल खुला छोड़ दिया था जिसकी वजह से उनके घर में जो है पानी भर गया। वहीं पे वो सफाई कर रहे होते हैं तो ये दोनों भी जो है उनकी मदद करने में लग जाते हैं सफाई करते हुए। और फिर अचानक से प्रोफेसर चेन को जो है एक कॉल आता है जहाँ पे उन्हें जो है बाहर जाना था। वहीं पे जंगजिन जो है प्रोफेसर चेन की बातें सुन लेता है तो वो उनसे कहता है कि आप बाहर जा सकते हैं, आपको जो काम करना है आप कर लीजिए, हम दोनों जो है आपके घर की सफाई कर देंगे। वहीं पे प्रोफेसर चेन जो है अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं अपने काम को करने के लिए। वहीं पे वो थोड़ी देर बाद जैसे ही लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके पूरे घर की जो है सफाई हो रखी होती है। वहीं पे वो देखते हैं कि जंगजिन और लिंशी जो है काम कर कर थक कर दोनों सो चुके होते हैं। वहीं पे प्रोफेसर चेन जो है इन दोनों के काम को देखकर काफी खुश होते हैं, उन दोनों को जगाते हैं। वो दोनों जो है कहते हैं कि सॉरी हम लोग जो है थक कर सो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। वहीं पे बोलते हैं कि अब हमें जाना चाहिए। वो जैसे ही जा रहे होते हैं तो प्रोफेसर चेन उन्हें रोकते हैं और अपने साथ नाश्ता करने के लिए कहते हैं। फिर वो लोग जो है प्रोफेसर चेन के साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और काफी खुश भी होते हैं। वहीं पे फिर प्रोफेसर चेन जो इन दोनों से उनके आइडिया के बारे में पूछते हैं जब पे जंगजिन उन्हें बताता है कि हम दोनों जो है एक हैंड बैंड बनाना चाहते हैं, स्मार्ट हैंड बैंड, और ये हम कोई कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं अपने भाई के लिए और बाकी पेशेंट के लिए बनाना चाहता हूँ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ताकि हम उनके
हार्ट को मॉनिटर कर सके और वो लोग भी जो है बाकी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी जी सके। प्रोफेसर उन दोनों की बातों को सुनकर काफी इंप्रेस होते हैं और फिर वो दोनों जो है उस डिवाइस को बनाने में लग जाते हैं प्रोफेसर चेन की मदद से। वहीं पे वो जैसी बना लेता है, जोंगजिन और प्रोफेसर चेन को चेक कराता है तो प्रोफेसर चेन उसे बताते हैं कि अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तुम्हें जो है इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वहीं पे उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ और फिर लिंशी और जोंगजिन जो है रात भर जागकर उस डिवाइस को पूरा करने में लग जाते हैं और फिर फाइनली जोंगजिन जो इस डिवाइस को बना लेता है और काफी खुश होता है। लिंशी देखकर काफी खुश होती कि उन दोनों ने मिलकर इस डिवाइस को कंप्लीट कर लिया। वहीं पे जोंगजिन बोलता है कि अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं लेकिन हम इसे बाद में पूरा करेंगे, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। वहीं पे बोलते हैं कि क्या तुम मुझ पर ट्राई करना चाहोगी। वहीं पे वो अपने आप के ऊपर ट्राई करता है और लिंशी जो उसकी हार्ट बीट सुनती है और काफी खुश भी होती है। वहीं पे जोंगजिन उससे कहता है कि अभी हमें अपनी स्मार्ट हैंड वॉच को जो है और लोगों पे ट्राई कर देखना होगा, तभी हमें इसके बारे में पता चलेगा कि हमें जो है इसके अंदर और कौन कौन सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और फिर नेक्स्ट डे वो दोनों जो है अपने दोस्तों को लेकर अम्यूजमेंट पार्क लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं पे वो अपने दोस्तों को जो है स्मार्ट हैंड वॉच के बारे में बताते हैं और उन्हें पहनने को भी कहते हैं और उन्हें बताते हैं अपने प्लान के बारे में कि उन सभी को जो है अलग अलग डिफरेंट झूलों पे झूलना होगा ताकि वो उनके हार्ट बीट को मॉनिटर कर सके। फिर वो सभी लोग जो है अलग अलग झूलों पर झूलते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। लेकिन शियान काफी ज्यादा डरता है, उसकी हालत भी बहुत खराब हो जाती है इतने सारे झूलों पर झूलकर। फिर वहीं पे लिंशी जो है सभी की हार्ट बीट रेट पूछती है, सभी लोग बता देते हैं सिवाय मियान के। जब वो लोग मियान से पूछते हैं तो मियान बोलती है कि सॉरी मैं तो भूल गई, क्या हम लोग फिर से रोलर कोस्टर पे एक बार राइड कर आए। जहाँ पे शियान कहता है कि अब मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन सभी को फिर जो है मियान की वजह से जाना पड़ता है। सभी लोग जो है एक बार फिर से रोलर कोस्टर राइड कर आते हैं। वहीं पे फिर मियान कहती कि मुझे तो अभी भी पता नहीं चला कि मेरी हार्ट बीट रेट कितनी थी। वहीं पे वो बोलती कि क्या मैं इस हैंडबैंड को उतार दूं। जहाँ पे लिंशी और जोंगजिन कहते कि नहीं नहीं, अभी हमें जो है टेस्ट करना बाकी है, हमें इसे टेस्ट करने के लिए तुम सभी लोगों को जो है स्मार्ट हैंडबैंड को 24 घंटे तक पहन के रखना होगा। और फिर उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं कि फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। लिंशी और जोंगजिन जो है शॉप के नीचे शेल्टर ले लेते हैं। वहीं फिर जोंगजिन कहता है कि बारिश को देख के लगता है कि ये रुकेगी नहीं, मैं जो है टैक्सी लेकर आता हूँ। वो टैक्सी लेने के लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियान और मियान भी जो एक शेल्टर लेकर खड़े होते हैं, जहाँ पे शियान मियान से कहता है कि हम बिना अम्ब्रेला के तो जा ही नहीं सकते हैं, तो मैं अम्ब्रेला का अरेंजमेंट कर लेकर आता हूँ। वहीं पे वो अम्ब्रेला लेने के लिए वहां से चला जाता है। वहीं पे मियान के सामने से जो है अचानक से एक बस गुजर रही होती है जिसमें युआन बैठा होता है। युआन की नजर पड़ जाती है मियान के ऊपर, तुरंत ही वो बस से बाहर निकल जाता है। वहीं पे मियान जब उसे देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं बस तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है ना, लो तुम मेरा अम्ब्रेला ले लो। जहाँ पे मियान कहती है तो तुम कैसे जाओगे, जहाँ पे युआन कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, वैसे भी मेरी डेस्टिनेशन आ चुकी है तो मैं चला जाऊंगा। वहीं पे वो चला जाता है। मियान उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। वहीं पे शियान भी ये सब कुछ देख लेता है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। वहीं पे अचानक से मियान की स्मार्ट हैंड वॉच में नोटिफिकेशन आने लग जाती है क्योंकि युआन को देखकर उसकी हार्ट बीट काफी तेज जो हो गई थी। वहीं पे मियान को समझ में नहीं आता कि आखिर इस स्मार्ट वॉच को हो क्या गया है, लेकिन शियान सब कुछ समझ जाता है। वहीं पे वो नाराज होकर वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौ अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़ देता है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम काफी भीग गए हो तो तुम्हें जो है कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। जहाँ पे गौ बोलता है कि रहने दो ना, अब वैसे भी रात हो रही है और मुझे जो है चेनमो से भी मिलना है, चेनमो मेरा वेट कर रहा होगा, आज मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। जहाँ पे गौ की गर्लफ्रेंड काफी नाराज हो जाती है, उससे बोलती है कि तुम हमेशा चेनमो की ही चिंता क्यों करते हो, तुम्हें मेरी फिक्र तो रहती ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में भी पहले नंबर पर चेनमो ही होगा, मैं तो होंगी ही नहीं ना। जहाँ पे वो काफी ज्यादा सोचने लग जाता है। तभी वो बोलती है कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, बताओ ना, चेनमो ही है ना, मैं तो हूँ नहीं। वहीं पे वो काफी गुस्सा हो जाती है और उससे जो है ब्रेकअप कर लेती है। वहीं पे बेचारे गौ का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगजिन वापस आ जाता है, उसे टैक्सी नहीं मिलती है। वो सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ रखे, तभी उनके सामने एक होटल होता है। वो उस होटल में एक रूम ले लेता है। दोनों जब रूम में पहुंच जाते हैं तो दोनों देखते हैं कि वो दोनों उस रूम में कैसे रुक सकते हैं आखिर। वहीं पे फिर जोंगजिन उससे कहता है लिंशी से कि तुम्हें जो है शावर ले लेना चाहिए। वहीं पे वो जब बाथरूम की तरफ देखते हैं तो बाथरूम में दरवाजा ही नहीं होता है क्योंकि वो रूम सिर्फ कपल्स के लिए होता है। वहीं पे उन दोनों को काफी एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है कि तभी यहाँ पे जोंगजिन जो है फोन का बहाना करके वहां से चुपचाप बाहर निकल जाता है ताकि लिंशी जो है आराम से नहा सके। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट सीन में जहाँ पे वो दोनों जो है आराम कर रहे होते हैं। लिंशी जो है बेड पे आराम से सो रही होती है और जोंगजिन सोफे पर सो रहा होता है। उसे काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही होती है, उसे नींद भी नहीं आती है। तभी वो जो है लिंशी के पास से तकिया लेने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है कि अचानक से उसका पैर जो है स्लिप हो जाता है और वो लिंशी के ऊपर गिर जाता है। लिंशी एकदम से उठ जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखते ही रहते हैं। फिर लिंशी जो है जोंगजिन से पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
जहाँ पे जंग उससे कहता है कि तुम गलत मत समझो, मैं बस यहाँ पे तकिया लेने आया था। जहाँ पे लिंची बोलती कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही सोफे पर, तुम ऐसा करो यहाँ पे बेड पे सो जाओ। फिर यहाँ पे बोलती कि तुम गलत मत समझो, मेरा मतलब ये है कि मैं सोफे पे सो जाती हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। जहाँ पे जंग कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सो जाऊंगा आराम से सोफे पर। वहीं पे अचानक से लिंची की स्मार्ट हैंड वॉच जो है नोटिफिकेशन देने लग जाती है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट जो है जॉन्गजिन की वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज जो हो जाती है। उसको काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है, वो शाय फील कर रही होती है, तभी वो कहती है कि लगता है कि मेरी जो वॉच है वो ख़राब हो गई है, फिर टूट गई है। वहीं पे जॉन्गजिन ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो समझ गया होता है कि इसकी हार्ट बीट तेज हो गई है मुझे देखकर। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 21 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 22 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड और वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।